सुपर वीज़ा ये एक मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। सुपर वीज़ा का मतलब हो गया दोस्तों कि आप अपने माँ बाप को 5 साल के लिए कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो है सुपर वीज़ा मिल जाता है पीआर लेने के बाद। और लोगों की यही उम्मीदें होती है कि हम आएँ और आके पीआर ले लें। तो पीआर का मकसद भी यही है दोस्तों कि एक जहन में बैठता है कि यार पीआर मिल गया तो हमें बुला लेगा, और ये बात सच्चाई है। कुछ प्रोसेस में इजी हो जाता है आफ्टर पीआर। इस कनाडा में आपको पीआर का क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर आप यहाँ पे पीआर ले रहे हो तो आपके इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और यकीनन दोस्तों ये बात सच्चाई है कि कनाडा में जो भी आता है उसका 99% मकसद होता है कनाडा में पीआर लेना। कनाडा में पीआर का मतलब हो गया परमानेंट रेजिडेंस। तो ये जो है आप यहाँ के अस्थाई नागरिकता आपको जब मिल जाता है, वैसे तो अस्थाई नागरिकता सिटीजनशिप के बाद ही मिलता है, लेकिन वो दूसरा प्रोसेस है। तो मुझे लगता है ना दोस्तों कि पीआर के बाद बेनिफिट गवर्नमेंट की लेना शुरू कर दोगे आप। वैसे मैं एक बात और इसमें मेंशन कर देना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द हम भी अप्लाई करने वाले हैं पीआर के लिए, और ऊपर वाले की दुआ रहा तो पीआर अगर ले लेंगे तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि एक मेरे दोस्त को मिला है तो मैंने उससे बात किया क्या क्या प्रोसेस है पीआर का, क्या बेनिफिट है। तो एक बात तो है, पीआर लेने के बहुतों फ़ायदे हैं जी, लेकिन 4-5 फ़ायदे ऐसे हैं जो एक कॉमन है, जो एक लोगों को दिनचर्या में काफ़ी मदद मिलता है, जिसमें सबसे पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। जी मुझे लगता है कि ये एक प्रथम प्राथमिकता है कनाडा के लिए। और आँख और कान का कवर नहीं होता है इंश्योरेंस में। मुझे लगता है कि ये इंडिया में भी नहीं होता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा क्या इंडिया में होता है क्या। हालांकि मैं वर्क वीज़ा में हूँ तो मुझे तो ऑलरेडी फ़ायदा है, लेकिन एक बात और है, कुछ प्रोविंस में आपको वर्क वीज़ा पे भी मेडिकल फैसिलिटी अच्छा नहीं मिलता है। मुझे तो है, हर फैसिलिटी है जो एक इंश्योरेंस में कवर होता है, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो कुछ जॉब ऐसा है जहाँ पे आपको पीआर मस्ट है। वहाँ पे ऑप्शन ही दिया है कि पीआर आपको मस्ट है, आपको पीआर लेना ही पड़ेगा। विदाउट पीआर आप जॉब अप्लाई ये नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जी। तो गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको पीआर लेने की ज़रूरत है। तो ये एक दूसरा फ़ायदा हो गया अगर आपके पास पीआर है तो। इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए एक खासकर फ़ायदा होगा ट्यूशन फ़ी का। जो इनका सेमेस्टर में जो फ़ीस भरते हैं ना दोस्तों, जो एक सेमेस्टर का मान लीजिए 1 साल का 1.5 का, अगर इनका 10-15 हज़ार है तो उसमें $1500-1600 डॉलर, इतना कम मार्जिन होता है। अगर आपके पास पीआर है तो काफ़ी प्राथमिकता है उसमें। तो मुझे लगता है ना कि ये एक बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है। अगर स्टूडेंट अगर यहाँ पे पीआर ले लिए तो उनको बहुत बेनिफिट है ये चीज़ के हिसाब से कि उनके जो सेमेस्टर हैं उसमें पैसे उनको बहुत कम जमा करने पड़ेंगे। वो एक यहाँ के गवर्नमेंट ने अच्छा बेनिफिट दिया है। साल तक आप लगातार जो है फैमिली को यहाँ रख सकते हैं, अपने माँ बाप को यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये एक सुपर वीज़ा का बहुत बड़ा फ़ायदा है। लोग कहते हैं ना कि यार उसका पीआर मिल गया अब तो हमें भी बुला लेगा, तो मुझे लगता है ना कि ये इसी कड़ी से जुड़ता हुआ एक हिस्सा है दोस्तों। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आप विजिट वीज़ा पे हो, अगर आप फैमिली को विजिट वीज़ा पे बुला रहे हो तो 6 महीने के बाद उनको फिर वापस जाना पड़ेगा या फिर आप रिन्यू कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों। एक चीज़ और है, पीआर मिलने के बाद सिटीजनशिप नहीं है जी। सिटीजनशिप के बारे में आप कमेंट्स कीजिएगा कि यहाँ का सिटीजनशिप की क्या फैसिलिटी है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, कमेंट्स करके आप बताइएगा। अब पीआर का एक चीज़ है, पीआर यहाँ एक्सपायर भी होता है। पीआर की एक डेट ऑफ एक्सपायरी भी होता है, 5 साल के बाद आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। उसमें कुछ टर्म कंडीशन है। टर्म कंडीशन एक्चुअली ये है कि 720 दिन आपको कनाडा में रहना है 5 साल के अंदर। इवन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि 720 दिन इन द सेंस मान के चलिए 2 साल। 2 साल का मतलब ये नहीं कंटिन्यू आपको रहना है। आप बीच में जाओ, इंडिया आओ, जाओ घूमो फिरो और 2 महीना 3 महीना जितना दिन आप रहना चाहो रहो, लेकिन 5 साल के अंदर आपको 200 करीब 720 दिन इन द सेंस मान के चलिए 2 साल आपको यहाँ पे रहना है। ये गवर्नमेंट को दिखाना है पीआर के बाद। और ये फ़ायदे हैं दोस्तों। और सुपर वीज़ा में आप लगातार 5 साल तक यहाँ अपने फैमिली को, माँ बाप को आप रख सकते हैं, ये एक फ़ायदे हैं।
और पीआर आप रिन्यू कर लीजिए। देखिए एक चीज़ है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है, अगर जो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं गंवाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा चीज़ होता है कि आप पीआर को रिन्यू करते रहिए। आफ्टर 5 साल 5 ईयर आफ्टर आप रिन्यू करते रहिए, वो पीआर रिन्यू कीजिए, फिर आपको जो है उसमें प्रोसेस हो जाएगा। बस वही है कि आपको 720 दिन आपको यहाँ पे रहना है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये हर कोई कर लेता है। लेकिन मुझे ये लगता है ना दोस्तों कि 5 साल के अंदर ही ये लोग कहते हैं ना कि कनाडा आने के बाद आपकी आयु 10 साल बढ़ जाएगी। यकीनन ये बात सच्चाई है, क्योंकि यहाँ की बड़ा ही सुंदरता है यार। भीड़ भाड़ से दूर, शांत एरिया, कहीं भी कोई भी एकदम मतलब ये समझिए चारों तरफ हरियाली, बहुत ही मतलब आनंददायक जगह है ये। आप प्रयास कीजिए और कनाडा आने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही अच्छा और सुंदर देश है भाई। अपने देश से हर कोई प्यार करता है। अब ये मत समझ लो कि इंडिया हमारा बेकार है। इंडिया भी खूबसूरती है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे खूबसूरती है, लेकिन पैसे के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास पैसे तो कमाना ही है। तो लोग क्या करते हैं कि यार कहीं जाके अगर सब चीज़ व्यवस्था अच्छा मिला, वर्क वीज़ा में आए हो। देखिए एक चीज़ है, स्टूडेंट हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, उनका मकसद होता है कनाडा में अगर आए हैं तो पैसे कमाना, काम करना। तो ये तो हम तो खैर इसी काम में ही आए हैं वर्क वीज़ा में, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और पीआर ले लेंगे। पीआर जल्द ही लेंगे और पीआर लेने के बाद उसका प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में भी टाइम लगता है और उसके बाद भी वो लोग रिन्यू करता है। कुछ प्रोसेस है, कम मान के चलिए 7-8 महीना लग जाता है प्रोसेस होने में। उसके बाद पीआर यकीनन मिल जाता है। और वैसे भी हम वर्क वीज़ा में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है यहाँ। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा। और अगर कुछ और सुझाव हो तो आप ज़रूर बताइएगा।